सरकार ने जिस तरीके से बिल को पारित कराया है, ऐसे में बिल अगर लटक जाता है तो आम लोगों को लाभ क्या मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, जिस तरह से लगातार बिल को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी ने सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि कहीं न कहीं एक तरह से युवाओं को, झारखंड की जनता को झुंझुना पकड़ाने का काम किया गया है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सरकार पर हमलावर रहे। सदन के भीतर भी आप अगर देखें तो बीजेपी लगातार ये मांग करती रही कि बीजेपी इस बिल का विरोध नहीं करती है, लेकिन सरकार एक स्पष्ट रूप से इसे चर्चा करा करके या फिर पहले भी एक सर्वदलीय बैठक बुला करके अगर सदन में इसे लाती तो एक सकारात्मक पहल माना जाता। लेकिन जो चीज़ें पहले से ही देखी गई है, जानकारी सभी को है कि अगर ये नवीं अनुसूची में भेजी जा रही है तो जरूर एक तरह से सरकार के मंशा पर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है। अब देखिए बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार एक ऐसे तीर्थ यात्रा पर निकल गई है जिसका कोई और छोर नहीं है। वो कब तक लौट कर आएगी इसका कोई निर्णय नहीं है, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने पूरी बात बताते हुए कहा कि जब 2000 में ये राज्य अलग हुआ, फिर उसके बाद हमारी सरकार ने, जब वो मुख्यमंत्री थे, तब ये तमाम चीज़ें प्रयत्न किया था कि स्थानीयता भी खतियान आधारित हो जाए और ओबीसी को भी 27% आरक्षण मिल जाए। लेकिन परिस्थितियां ये हुई कि हाईकोर्ट में जाकर के ये मामला अटक गया। लेकिन ये सरकार सब कुछ जानते हुए सीधे तौर पर अगर इसे संकल्प के तौर पर लाती तो राज्य के लोगों के हित में होती, यहीं से कानून बनता और कल से यह लागू हो जाती। लेकिन ये बीजेपी के यानी कि केंद्र के पाले में अगर भेजा जा रहा है तो ये एक ऐसे तीर्थ यात्रा की ओर बढ़ा है ये सरकार कि जिसका कोई और छोर नहीं है और इससे कोई राज्य के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। आप भानु प्रताप शाही की अगर बात करें तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो लोगों को ठगने का काम कर रही है। सिर्फ लोगों को आयवास करने के लिए यह प्रयास किया गया। सरकार जब ईडी के दबिश बढ़ती है सरकार पर, यानी कि मुख्यमंत्री पर, तब सरकार जो है ये 1932 खतियान की बात करती है। बाबूलाल मरांडी ने एक और महत्वपूर्ण बात कहा कि हमारे ओर से कोई बेचैनी नहीं है। बेचैनी इस सरकार से दिखती है कि जिस धरफड़ी में, जिस आनन फानन में लगातार मानसून सत्र को खींचकर शीतकालीन सत्र तक ले आया गया है, बार बार जो सत्र बुलाए जा रहे हैं, विशेष सत्र बुलाए जा रहे हैं और इसी तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि राज्य की जनता के हित के लिए नहीं बल्कि एक राजनीतिक निशाना साधने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इससे फायदा नहीं मिलने वाला। स्पीकर को पर भी कहा उन्होंने कि विधानसभा स्पीकर को हम लोगों ने अपने तरफ से नेता चुनकर भेज दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जानते हैं कि अगर अपोजिशन लीडर की दर्जा इन्हें दे दिया जाता है तो फिर सवालों के बौछार होंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। जब भी बीजेपी सड़क पर उतरती है तो उनके पसीने छूट जाते हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दिया। जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोग सुबह से कह रहे थे कि बीजेपी सिर्फ घड़ियालू आंसू बहाती है लेकिन राज्य के जनता के हित की ख्याल नहीं रखती, हमारी सरकार जो है वो जनता के हितों के लिए काम करती है। 3.5 करोड़ जो लोग हैं उनकी अपेक्षाओं की सरकार है। आदिवासी मूलवासी को उनका जो सपना था वो मिला। मुख्यमंत्री ने सदन में अभी आज कहा कि गुरुजी ने राज्य दिया और उनका बेटा यानी कि हेमंत सोरेन ने लोगों को स्थानीयता दिया। लेकिन बीजेपी इसका भी विरोध करते हुए कहा कि गुरुजी के संघर्ष को लोग भुला नहीं सकते, लेकिन गुरुजी ने राज्य नहीं दिया। गुरुजी ने अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य दिया। और ये जो स्थानीयता की बात करते हैं इसमें कहीं ना कहीं घोलमेल है, सिर्फ आयवास है। अगर सरकार मदन, जिस तरह से इससे पहले सीएम सदन में ही कह चुके हैं कि अगर 1932 लाया भी जाता है तो वो खारिज हो जाएगा, और अब सीएम लाते हैं, बिल पास करते हैं, विधेयक पारित हो जाता है, केंद्र के पाले में गेंद डाल दिया जाता है। यानी कहीं ना कहीं सियासत हुई है और बीजेपी कह रही है कि संकल्प लाया जाता तो आम लोगों को फायदा मिलता है। क्या जेएमएम की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई क्या? देखिए, जेएमएम की तरफ से ये स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे कि यह भी फिर जाकर के कोर्ट में निरस्त हो जाए। हम ये चाहते हैं कि एक सुरक्षा कवच के साथ नवी अनुसूची में जाए और तब जब वो पास होकर के आएगा तब इसे कहीं से कोई बाधा नहीं पहुंचेगी और ये लागू होकर रहेगा। अब दोनों की अपने अपने दलीलें हैं। राज्य के लोग भी असमंजस में हैं कि कौन सच्चा कौन झूठा, लेकिन सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक जरूर बताया जा रहा है। आज अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में भी कहा कि 11 नवंबर का तिथि जो है वो झारखंड के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है।
अगर आप देखें सबसे पहले तो CNT-SPT एक्ट जो आया था वो 11 नवंबर को आया। फिर पिछले साल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 11 नवंबर का ही दिन था जब इस राज्य से सरना धर्म कोड को पारित कर जो है केंद्र के पाले में भेजा गया, और फिर आज एक 11 नवंबर है और इसी दिन यहाँ से स्थानीयता को परिभाषित करते हुए केंद्र को भेजा जा रहा है। लेकिन जो है सवाल वो ये है कि क्या सच में केंद्र जो है इस विधेयक को पारित कर एक कानून का रूप देगी, और झारखंड के लोगों को क्या सच में जो 22 वर्षों में नहीं मिला वो इस सरकार के पहल से मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी के नेता लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं और बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर सरकार की मंशा स्पष्ट है, स्थानीयता का परिभाषित वो करना चाहते हैं, तो फिर कोर्ट में जो मामले थे, कोर्ट के जो कंफ्यूजन थे, जो विषय को स्पष्ट रूप से रखना था, उन विषयों को अगर उन त्रुटियों को दूर कर लिया जाता तो ये कानून यहीं बनता और यहाँ के राज्य के लोगों के हित में बनता। 1985 का लगातार जिक्र किया गया और ये कहा क्या रघुवर दास की सरकार ने 1985 को यहीं पर कानून बनाकर लोगों को लाभ दिया, लाखों लोगों को रोजगार दिया। हालांकि मुख्यमंत्री ने सदन पे बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि कितने लोगों को नौकरी मिला, इसके भी आंकड़े हमारे पास हैं। 1985 के जो कानून बने उसमें आजसू भी सहयोगी था और यही सभी आज घरियालू आंसू बहा रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, इससे क्या राज्य के लोगों का भला होगा? आज जो हुआ, जो 22 वर्ष से लोग इंतजार कर रहे थे, 1932 की खतियान की जो बात की जा रही थी, अब वो केंद्र के पाले में है। तो क्या बीजेपी झारखंड के लोगों को 1932 आधारित स्थानीय नीति देते हैं, या फिर जो सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सरकार संकल्प के माध्यम से इसे अगर लाए तो फिर राज्य के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा? तो अब ये आने वाला हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1932 खतियान का मसला, हालांकि सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए विधेयक पारित कर दिया, लेकिन बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर संकल्प लेकर क्यों नहीं आई। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बिल का अंजाम क्या होता है, क्या कुछ होता है, आम लोगों को इसका लाभ कब तक मिल पाता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।